यहाँ क्या सुशासन सरकार रहेगा जब एक बेटी बाप के बगल में सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, एक पिता अपनी बेटी को लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर पटना आता है। बेटी का सपना होता है कि पॉलिटेक्निक पास करे, कुछ बने, आगे बढ़े। पिता को भरोसा होता है कि राजधानी सुरक्षित है, लेकिन उस रात जो हुआ उसने उस पिता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और आज हम यही सवाल पूछने आए हैं कि अगर अपने बाप के साथ होटल में सोई हुई बेटी भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर बेटियां आखिर जाएं कहां और रहें कहां। यह कहानी बिहार की राजधानी पटना की है। वही पटना जो चंद्रगुप्त मौर्य और विक्रमादित्य की भूमि, बिहार का दिल है। वही पटना जहां हर बड़े बड़े मंच से कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे होते हैं, जहां नेता माइक थामकर कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, बिहार बदल रहा, व्यवस्था मजबूत है। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, यह कहानी सुनकर आप खुद तय कर लीजिए। बेगूसराय से एक पिता अपनी बेटी को पॉलिटेक्निक की परीक्षा दिलाने पटना लेकर आए थे। लंबा सफर था, रात काफी हो चुकी थी, परीक्षा सुबह थी, इसलिए उन्होंने पटना के रूपस थाना इलाके में एक होटल में कमरा लिया। कमरा नंबर था 103। रात के करीब 11 बजे दोनों होटल पहुंचे। थके हुए थे। पिता को पूरा भरोसा था कि बेटी उनके साथ है तो सुरक्षित है, तो निश्चिंत होकर वो सो गए। लेकिन रात के ठीक 12:48 पर उस कमरे में एक हलचल होती है, जिसने यह सब कुछ पलट दिया। एक चीख गूंजी, पिता की आंख खुली और जो नजारा उसके सामने था वो शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। होटल का एक स्टाफ जिसका नाम है सत्येंद्र कुमार, वो नशे में धुत होकर उनकी बेटी का हाथ पकड़कर उसे जबरन बिस्तर से खींच रहा था, उसे कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। सोचिए, एक पिता अपनी बेटी के साथ उसी कमरे में सो रहा है और एक दरिंदा इतनी हिम्मत करके अंदर घुसता है। यह हिम्मत आती कहां से है, यह साहस कैसे होता है किसी को? इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों को पता होता है कि सिस्टम सो रहा है, कानून सो रहा है और होटल के नाम पर जो भी कुछ चल रहा है उस पर किसी की नजर नहीं है। पिता ने जब विरोध किया तो वो आरोपी उल्टे उन्हीं पर चिल्लाने लगा। पूछने लगा कि तुम दोनों कमरे में क्या कर रहे हो? जरा रुक कर सोचिए इस बात पर। एक बाप अपनी बेटी के साथ होटल में ठहरा और उससे यह पूछा जा रहा है कि उस पर उस पिता पर क्या बीती होगी। यह शब्दों में बयां करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन उस पिता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फौरन मोबाइल निकाला और आरोपी का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनते देख वो स्टाफ वहां से भाग खड़ा हुआ। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से असली कहानी शुरू होती है। पिता ने तुरंत अपने एक रिश्तेदार को फोन किया। रात में होटल के बाहर हंगामा हुआ, लेकिन रिश्तेदार पहुंचे। जब उन्होंने मैनेजर से बात की तो पता चला कि वो लड़का जो बेटी के कमरे में घुसा था वो होटल के मालिक का अपना ड्राइवर था। यानी मालिक के खास बंदे ने ये हरकत की। फिर जब लोगों ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, तो होटल वालों ने जवाब दिया कि सीसीटीवी खराब है। यह आश्चर्य की बात है कि जिस रात यह घटना हुई उसी रात सीसीटीवी कैमरा खराब था। और जब इस हंगामे की आवाज होटल में फैली तो देखिए क्या हुआ। दूसरे कमरों से संदिग्ध युवक और लड़कियां पिछले दरवाजे से भागने लगी। पश्चिम बंगाल की 2 संदिग्ध लड़कियां मिली जो लगातार अपना बयान बदल रही थी। अब आप खुद बताइए, अगर होटल सही था, अगर वहां सब ठीक था, तो लोग रात के अंधेरे में पिछले दरवाजे से क्यों भाग रहे थे? जवाब साफ था, होटल के नाम पर वहां कुछ और ही चल रहा था। सिर्फ एक होटल ही की कहानी नहीं है, यह उस पूरे नेटवर्क की कहानी है जो पटना जैसे शहर में खुलेआम फल फूल रहा है और जिसे देखने वाला कोई नहीं है। और अब सबसे शर्मनाक बात सुनिए। घटना के बाद उस पिता के पास एक फोन आया। फोन था होटल के मालिक का और उस फोन पर कहा गया कि मामला रफा दफा कर दो, होटल की बदनामी बर्दाश्त नहीं होगी। यानी जिसके घर का ड्राइवर यह हरकत करके आया वो मालिक माफी मांगने की बजाय दबाव कर रहा था। समझ सकते हैं आपकी इस मालिक की पहुंच कहां तक रही होगी। इस पर पूरी कहानी में एक रोशनी की किरण भी है, वो है उस पिता की हिम्मत। उस रात पिता ने अपनी सूझबूझ से बेटी को बचाया, वीडियो बनाया और उसके बाद जो उन्होंने किया वो भी बड़ा काम था। उन्होंने समाज की शर्म की परवाह नहीं की, दुनिया क्या कहेगी यह नहीं सोचा। मीडिया के सामने आए और पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं कैसे दोबारा पटना आऊंगा। यानी सवाल सिर्फ एक स्टाफ पर नहीं है, पूरा सिस्टम कटघरे में है। ऐसे पिता को सच में सलाम बनता है, क्योंकि बहुत से परिवार इज्जत की आड़ में चुप रह जाते हैं और अपराधी बच निकलते हैं। इस पिता ने वो नहीं किया। अब आते हैं उन सवालों पर जो हर किसी के मन में उठ रहे हैं। क्या पटना के होटलों का कोई सेफ्टी ऑडिट होता है?
क्या कभी पुलिस अचानक जांच करने पहुंचती है? क्या होटल स्टाफ पुलिस वेरिफिकेशन होता है? क्या यह देखा जाता है कि होटल में कौन ठहर रहा है, कौन आ जा रहा है? जवाब है नहीं, और इसलिए यह हो रहा है। यह पहली घटना नहीं है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल का नीट कांड अभी कुछ ही महीने पहले हुआ था। उस वक्त भी पटना शर्मसार हुआ था, उस वक्त भी बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन बदला क्या? अगर बदला होता तो आज ये पूरी घटना नहीं होती। और यह भी देखिए कि कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ। एक छोटे स्टाफ की गिरफ्तारी बस, होटल सील नहीं हुआ, लाइसेंस रद्द नहीं हुआ, मालिक गिरफ्तार नहीं हुआ। यही तो दिक्कत है, जब छोटे लोग पकड़े जाते हैं और बड़े बच निकलते हैं तो अपराध रुकता नहीं, बस चेहरे बदल जाते हैं। दूसरी तरफ देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बुलडोजरों की बात होती है। किसी छोटे की दुकान पर, किसी गरीब के मकान पर घंटों में बुलडोजरों पहुंच जाते हैं। लेकिन जहां बेटी की इज्जत खतरे में पड़ी, जहां होटल के नाम पर गंदा धंधा चल रहा था, वहां बुलडोजर क्यों नहीं? यह सवाल सिर्फ बिहार सरकार से नहीं है, यह सवाल पूरे सिस्टम से है। अब बात करते हैं उस बेटी की। उस बच्ची ने घर से निकलने से पहले कितने सपने देखे होंगे। परीक्षा देंगे, रिजल्ट आएगा, आगे बढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे। लेकिन उस रात के बाद उसके मन में जो डर बैठा होगा वो शायद उम्र भर नहीं जाएगा। और वो पिता जो खुद यही सोचकर माफ नहीं कर पाए कि मेरे होते हुए मेरी बेटी के साथ यह हुआ। आज बिहार में हजारों बेटियां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहरों में अकेले रह रही हैं। कोई मेडिकल का सपना देख रही है, कोई इंजीनियरिंग का, कोई सरकारी नौकरी का, और उनके माँ बाप हर रात डर के साए में जी रहे हैं। फोन नहीं आया तो डर, देर हुई तो डर, होटल में रुकी तो डर। यही माहौल दे रहे हैं हम अपनी बेटियों को। तो अब सरकार से, प्रशासन से, सिस्टम से एक साफ मांग है, हर होटल की सेफ्टी ऑडिट हो, हर स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन हो, रात में अचानक छापेमारी हो, संदिग्ध होटलों का तुरंत कार्रवाई और उन्हें सील किया जाए। ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और सख्त सजा मिले, क्योंकि जब तक अपराधी को डर नहीं होगा तब तक बेटियां सुरक्षित नहीं होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा नहीं होना चाहिए। पोस्टर लगाने से, विज्ञापन देने से, मन से भाषण देने से बेटियां सुरक्षित नहीं होती। उसके लिए सिस्टम को सख्त होना पड़ता है, जमीन पर उतरना पड़ता है, और जो लोग इन बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरे के लिए मिसाल बने। उस पिता ने जो हिम्मत दिखाई वो सबके लिए एक सबक है। चुप मत रहिए, डरिए मत, आवाज उठाइए, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे यह सिस्टम सोता रहेगा, और जब सिस्टम सोता रहेगा तो ना जाने कितनी बेटियों को इस डर में जीना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? सरकार को क्या करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि यह सवाल जरूरी है, यह जवाब जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।